ललित मोदी मामले पर संसद में विपक्ष के लगातार जारी हंगामे के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा। सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में साफ किया कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी के लिए पैरवी नहीं की। उनके खिलाफ सारे आरोप निराधार और असत्य हैं। सुषमा स्वराज को बयान देता देख कांग्रेस के सांसद बेल में आ गए और सभापति पीजे कुरियन को एक बार फिर सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जिस तथ्य के आधार पर ये नोटिस दिया गया है वो तथ्य पूरी तरह निराधार है, पूरी तरह असत्य है। मैंने कभी भी ललित मोदी के यात्रा दस्तावेजों के लिए ब्रिटिश सरकार से रिक्वेस्ट नहीं की, कभी भी ब्रिटिश सरकार से सिफारिश नहीं की। वहीं सुषमा के बयान से बीजेपी खासी उत्साहित है। पार्टी ने एक बार फिर विदेश मंत्री और उनके बयान के साथ पूरी तरह से एकजुटता दिखाई है। न उनके ऊपर कोई आरोप है, न कोई गुनाह साबित हुआ है, न कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, न कोई गलत काम उन्होंने किया है। लोकतंत्र में एक रिस्पेक्टफुल लीडर को क्रिमिनल कहना और उसको क्रिमिनल कहते हुए जेल में जाना चाहिए ऐसा कहना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बचकाना स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है। ये तीनों विषय निरर्थक है और देश के लोकतंत्र को ध्यान में लेते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र का विश्वास उड़ गया है और इसलिए लगातार सभागृह का कामकाज वो बंद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सदस्य आनंद शर्मा ने कहा कि इस मसले पर प्रधानमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए, लेकिन सभापति ने नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक चर्चा नहीं होती प्रधानमंत्री कैसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी बात पर ही अड़ी रही। जब विदेश मंत्री सदन में आ गए तो उसकी अहमियत जो डिफरेंट हो जाती है, तो मेरा ख्याल से कुछ स्ट्रेटेजी वक्त पर भी तय की जाती है। बहरहाल सुषमा स्वराज के बयान और विदेश मंत्री को लेकर सरकार के स्टैंड ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी की निराधार मांगों के आगे झुकेगी नहीं। सरकार सदन को चलाना चाहती है और सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। शैलेंद्र मिश्र, ऋतु वर्मा और सुधाकर दास के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।